राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी पर एक बेहद ही गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप लगा है यौनाचार का, और उसमें भी अप्राकृतिक यौनाचार, मतलब कि राजद के एमएलसी साहब ने लड़के के साथ ही संबंध बनाने की कोशिश की। पटना के सचिवालय थाने में बकायदा मामला भी दर्ज हो चुका है और हम राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी की बात कर रहे हैं। जिस युवक की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है उसने तो बकायदा यह भी कहा है कि जब उसके हाथ साथ कुछ गलत करने में राजद के नेता सफल नहीं हुए तब उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। उसने पूरी कहानी बताई है कि कैसे वह राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के आवास पर पहुंचता है और फिर रात को उसे एमएलसी साहब उसे अपने ही साथ आवास पर रोक लेते हैं और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद होते हैं, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों को रात में सोने के लिए एमएलसी साहब नीचे के कमरे में भेज देते हैं और उस एक व्यक्ति को वे अपने साथ अपने कमरे में लेकर सोने के लिए जाते हैं। उसी रात की बात है जब एमएलसी साहब उस व्यक्ति के कहे अनुसार जो उसने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बताया है कि वह अश्लील हरकतें करने लगे। इसके बाद से उस व्यक्ति ने विरोध किया तो फिर उसके साथ मारपीट भी की गई। अब पटना के सचिवालय थाने में बकायदा मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। पूरी कहानी शुरू होती है 4 फरवरी को, जैसा कि आरोप लगाने वाले युवक ने बताया है। बताया जा रहा है कि बिहार के अरवल जिले से ताल्लुक रखने वाले 3 व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के आवास पर पहुंचते हैं और उनका मकसद होता है कि अरवल जिले में चल रही विकास योजनाओं को लेकर तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में गहन चर्चा की जाए, बातचीत की जाए कि आखिरकार अरवल जिले में किस प्रकार से विकास को और अधिक गति दिया जाएगा। और जब राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के आवास पर यह तीनों युवक पहुंचते हैं तब पहले तो नेताजी के साथ चर्चा होती है जिसके लिए वे वाकई में वहां पहुंचे होते हैं, लेकिन जब शाम होने लगती है तो नेताजी इन तीनों को अपने आवास पर रुकने के लिए कहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी की तरफ से इन तीनों को अपने आवास पर रोक लिया जाता है। वे लोग भी रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कुछ देर बातचीत होती है, फिर खाना वगैरह भी हो जाता है। खाना खाने के बाद जब रात को बारी सोने की आती है तब राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी 2 युवकों को नीचे के कमरे में सोने के लिए भेज देते हैं, लेकिन एक युवक को वह रोक लेते हैं। एक युवक को वह अपने साथ अपने कमरे में सोने के लिए लेकर चले जाते हैं। वह युवक भी एमएलसी साहब के साथ उनके कमरे में सोने चला जाता है और वहां जाकर आराम से वह सो भी जाता है। लेकिन रात को जब कुछ हरकत हुई तो उसकी नींद खुली और इसके बाद उस युवक ने देखा कि एमएलसी साहब अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उसे समझ में आया कि एमएलसी साहब अब कुछ गलत सोच रहे हैं, तब उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके आगे की कहानी बताया गया है कि विरोध करने पर एमएलसी साहब ने उसके साथ अपने आवास पर ही मारपीट की। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ बंद कमरे में हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार से जब मौका मिला तो वह एक युवक कमरे से बाहर निकलकर अपने उन 2 साथियों के कमरे की तरफ भागा। इसके बाद उसने अपने दोनों साथियों को इसकी जानकारी दी और फिर वे सभी लोग एमएलसी साहब के आवास से निकलकर भाग गए। जिस युवक ने मामला दर्ज कराया है उसका कहना है कि उसके पास एक नीले कलर का स्वेटर था और वह स्वेटर भी एमएलसी साहब के आवास पर ही छूट गया। वह बता रहा है कि उसने नीले कलर का स्वेटर पहना हुआ था जब वह एमएलसी साहब के आवास पर गया था, लेकिन रात को हड़बड़ी में भागते समय वह स्वेटर वहीं छूट गया। यहां एक और बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी पर ऐसा आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहा है, बल्कि इसके पहले जब उन्हें एमएलसी बनाया जा रहा था तब भी उनके ऊपर इसी प्रकार का एक आरोप लगा था, लेकिन उस समय पुलिस की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, मतलब कि उन्हें अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस बार फिर से इसी प्रकार की घटना सामने आई है और इस मामले में सचिवालय थाने के अंदर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अब पुलिस की तरफ से तैयारी है कि जिस युवक ने यह आरोप लगाया है उसके अन्य 2 साथियों से सबसे पहले पूछताछ की जाएगी तथा इसके बाद उनके बयान भी दर्ज होंगे। चूंकि उसके 2 साथी वहां पर उनके आवास में मौजूद थे और रात को जब वो उनके कमरे की तरफ भागता है और उस हड़बड़ी में जो कुछ भी होता है उसके साक्षात गवाह उसके अन्य 2 वह साथी ही हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के पास पुलिस की तरफ से एक नोटिस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वह उनसे पूछताछ करना
चाहती है। इसके बाद एमएलसी साहब से पूछताछ होगी और फिर पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। पूछताछ करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिए जाने के बाद से जब पूछताछ हो जाएगी तब पुलिस अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई के आधार पर कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करेगी, कुछ सबूत जुटाएगी, इन दोनों लड़कों से पूछताछ होगी और अगर सब कुछ सही साबित होता है तो फिर धारा 477 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले के अंतर्गत आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बाकी अब आगे देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी पर क्या कार्रवाई होती है, उनसे पूछताछ होती है तो किस प्रकार की बात सामने निकल कर आती है। अगर आगे कुछ जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई नहीं तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।